तो हर किसी को प्रभावित कर रहा है। तो उनमें भी कुछ तनाव उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा है? तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों अलग अलग पार्ट है। जो प्रारंभिक पार्ट है ये है स्ट्रेस, और जब तक हम इस बीमारी से खुद लड़ते हैं तब तक ये हमारी मनोचिकित्सा के अंतर्गत आती है, और जब हम इससे लड़ना छोड़ देते हैं, अपने हाथ पांव छोड़ देते हैं, या हमारा नर्वस सिस्टम काम नहीं कर, जीवन में तनाव है, चाहे वो किसी भी रोग में हो, हम कहें कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई तनाव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। हम अपने कुछ व्यक्ति अपने आप में उस संघर्ष से निकल जाते हैं और कुछ उसमें फंसे रह जाते हैं। संतुलन को परफेक्ट करता है, बताता है, और उसी के कारण तनाव मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होता है। इसमें हमारे जीवन में सुरक्षा, असुरक्षा और डर उत्पन्न हो जाता है। पता नहीं क्या होगा। कुछ बच्चे एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देने के बाद में या क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में होपलेस हो जाते हैं कि पता नहीं किस प्रकार का प्रश्न पत्र आया होगा, और उनके आंसर हम किस तरह से अटेम्प्ट करें। आपने पिक्चर देखी होगी 3 इडियट, ठीक है ना? क्या था? ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा। इसका स्ट्रेस उनके जीवन में नहीं है, और मनुष्य के जीवन में ही नहीं है। जो भगवान हुए हैं, आपने श्री कृष्ण जी का नाम सुना होगा, उनके जीवन में भी तनाव था या नहीं था? कई लोगों ने सोचा होगा इसके बारे में। क्या उन्होंने तनाव नहीं झेला होगा? जब उनका जन्म हुआ, कहाँ हुआ उनका जन्म? देखो, समझो सामने क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी है, उसका सामना डट के करो। तो इनकी अलग अलग स्थिति है। एक हमारे मस्तिष्क में हार्मोन होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन और कार्टिसोल। ये जब डिसबैलेंस हो जाता है तब इसका ये बीमारी का कारण बन जाता है, जिसे हम तनाव कहते हैं। मेरे जीवन में व्यक्तिगत अनुभव में बात कहूँ, मैं स्ट्रेस में नहीं लेकिन एंजाइटी को बहुत दिया हूँ। कोविड के टाइम से लगभग 2 साल मैंने बहुत मेडिसिन खाई है। मुझे पैनिक अटैक पड़ते थे, जैसे झटके लगना, इस तरह की बहुत चीज़ें होती थी। मैंने 2 साल दवाइयों को खाया है, लेकिन मैं पता नहीं कैसे किसी गाइडेंस से कैसे उन चीज़ों से उभरा हूँ, और मेरी दवाइयाँ 2 साल के अंदर छूट चुकी हैं। तो ये हमें खुद से ही छुटकारा पाना है। जब जो होगा देखा जाएगा। हमारे कुमार सर हैं, हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ है लड़ो से, या फिर अपने आप में ही कंट्रोल करो, या अपने आप में उसको समझो और आगे निकल जाओ। और इसी चीज़ को खड़े रहोगे तो आप स्ट्रेस का कारण बन जाओगे, स्ट्रेस में ही पड़े रहोगे। तो स्ट्रेस जो है आज की सामान्य बात है, जो हर किसी के जीवन में है। ये मानसिक और शारीरिक चेतना, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है ना? जब हम इसको अपने कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं तो हम इसके और अग्रसर हो जाते हैं, और जैसे भूल जाते हैं कॉन्शियस हो जाकर सो गए, और उसी चीज़ को सोते कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें हम शाम को सोचते हैं, विचार करते हैं, कई बार सोते सोते हमारे समझ में कुछ, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम अपने अंदर ही लड़ते हैं। उसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व, अपने अंदर की लड़ाई, लड़ना, अंदर से मन में घुटते रहना, मन से लड़ना। और जब हम उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर हो जाते हैं तो हम उससे बचना शुरू हो जाते हैं। आजकल आप किशोरावस्था में अपने पार्टनर से देखकर ये एक प्यार वाला सेंटेंस समझ लीजिए कि हमें किसी की तरह अट्रैक्शन है, ठीक है ना? वो हमारी तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गया है या नहीं हुआ है, तो ये भी तनाव का कारण है। अगर ऐसे एक में आप देखोगे सबसे ज़्यादा यही चीज़ें कारण बनती हैं। आप अगर वास्तविकता में जाओगे, अभी आपकी फेवरेट पार्टी हुई, आप अपने साथियों से किस प्रकार से जुदा हो रहे हैं, तो ये भी कुछ समय तक आपके स्ट्रेस का कारण बनेगा। हम विद्यालयों में इतने घंटे बिताते थे, इतने घंटे पढ़ते थे, वो सर हमें ऐसे पढ़ाते थे, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बन जाता है हमारे जीवन में। उससे हम पीछे धीरे धीरे जाएंगे। जब हम एक कामयाब आदमी बन जाएंगे तो वो दोस्ती तो कभी भी मिल जाएगी आपको। दोस्त आपका जब आप कामयाब हो जाएंगे, दोस्त आपके पीछे आ जाएंगे कि भाई चलो दूसरे आदमी से मिल के आते हैं, वो इतना बड़ा अफसर बन गया है, इतना बड़ा लीडर बन गया है, इतना बड़ा क्लर्क बन गया है या अफसर बन गया है, तो वो आपसे मिलने के लिए खुद ही आएंगे आपको ढूंढते हुए। और जो दोस्ती है वो कभी खत्म
नहीं होती है। बच्चों का घर से दूर होना, माता पिता की भी आजकल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बना को लेके। छोटे छोटे बच्चों को आप लोग देखते होंगे कि छोटे बच्चे किस प्रकार से कई बार क्या है कि माता पिता में झगड़े, पारिवारिक विवाद। पहले संयुक्त परिवार की भूमिका बहुत होती थी हमारे जीवन में। हम संयुक्त परिवार में रहते थे। जिन बच्चों का पालन पोषण संयुक्त परिवार में हुआ होगा, शायद उनके जीवन में तनाव की कमी कम देखी गई होगी, क्योंकि किस प्रकार से हमारा रहन सहन था, किस प्रकार से हमारे उनके साथ में विचारों का आदान प्रदान था, किस प्रकार से। एक दिवसीय कार्यशाला है जिसका टॉपिक रखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि तनाव प्रबंधन। तो सबसे पहले मैं मंच पर आसी अपने महाविद्यालय के हमारी प्राचार्य जी और मेरे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, डॉक्टर चौधरी जी, डॉक्टर सुनीता मिश्र जी, कार्यालय से हमारे बड़े भाई श्री शशिधर उनियाल जी और कार्यालय के पूनम सिंह जी, जिनका कंप्यूटर कार्यशाला में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कल हमारी जो चर्चा जैसे ही बैठे थे, ये साथ ही सर हमारे पास स्टाफ रूम में अक्सर आ जाते हैं, तो कहने के सर मैं कुछ कार्यक्रम डिपार्टमेंट से करना चाह रहा हूँ, तो ऐसे ही मुद्दों में बात चलेगी। तो तनाव प्रबंधन का टॉपिक इन्होंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तो हम भी इसमें बात करेंगे। तो तनाव प्रबंधन क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। पर बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि तनाव एक ऐसी प्रतिक्रिया है हमारे जीवन में, ये पूर्ण भर ही रहेगी। केवल इसको हमें मैनेज करना है कि ये थोड़ा कम हो जाए, बढ़ तो जाएगी, तो ये कम कैसे होगी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो पहले मैं कहता हूँ कि तनाव क्या है। तनाव एक शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया है जो हमें ज़्यादा ओवरलोड जो कार्य होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। जैसे सर ने एग्जाम्पल बहुत अच्छा बताया था। मैंने 1 महीना पहले आपको असाइनमेंट दे दी थी सोशल, परंतु आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब सब सब्जेक्ट के लिए